ऑपरेशन प्रहार अंतर्गत सिटी कोतवाली पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 6 तस्करों को गिरफ्तार कर जब्त किया 44 किलो 100 ग्राम गांजा। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कांग्रेस भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। कांग्रेस जन ने नेहरू जी को याद कर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। सिटी कोतवाली पुलिस ने मोहन नगर शराब भट्टी के पास से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर बरामद की 2 नग देसी पिस्टल व कारतूस। बिक्री के लिए घूम रहे थे आरोपी। और सिंगोड़ी चौकी अंतर्गत ग्राम गौलीढाना में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। एक बुजुर्ग की हुई मौत। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। ऑपरेशन प्रहार अंतर्गत कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ गांजा के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 44 किलो 100 ग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 8,80,000 रुपए बताई जा रही है। अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में सिटी कोतवाली पुलिस को मिली सफलता के संबंध में पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तार से मामले की जानकारी दी। ऑपरेशन प्रहार अंतर्गत मादक पदार्थों के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है उसमें एक उल्लेखनीय सफलता मिली है। जब छिंदवाड़ा जो कोतवाली पुलिस है इसको सूचना मिली थी कि जो मादक पदार्थों के तस्कर हैं वो उनमें सामान का आदान प्रदान हो रहा है, इस सटीक मुखबिर सूचना पर दबिश देके ये जो इसमें पुलिस ने तत्काल जो दबिश दी और 3 कारों को पकड़ा है, जिसमें एक क्रेटा कार है छत्तीसगढ़ पासिंग और 2 डिजायर हैं जो स्थानीय हैं। और इसमें कुल 6 लोगों को पकड़ा है, जिनसे 44 किलो गांजा और 44 किलो से अधिक गांजा जो कुल कीमती 8,80,000 है। इसके अलावा 3 कार, एक क्रेटा, 2 डिजायर और इन सभी आरोपियों के 6 मोबाइल फोन और आदि कुल संपत्ति 33 लाख रुपए से अधिक की जब्त की गई है। इन जो 6 आरोपी हैं जिनमें 4 आरोपी जुन्नारदेव निवासी हैं और 2 आरोपी छत्तीसगढ़ में वर्तमान में निवास कर रहे थे, इनको गिरफ्तार किया गया है। एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जो अन्य इस वारदात में शामिल हैं, ऐसे 3 अन्य आरोपी प्रकरण में फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। प्रकरण में लगातार विवेचना की जा रही है, कठोर कार्रवाई की जा रही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती पर कांग्रेस भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस जन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस के सुधीर वक्ताओं ने कहा कि आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने अनेकों चुनौतियां थीं। देश की आवाम को चिकित्सा, शिक्षा व रोजगार सुगमता से उपलब्ध कराना और सभी धर्म, जाति व संप्रदाय के लोगों को एक झंडे के नीचे खड़ा रखना, विविधताओं से भरे हमारे देश में सहिष्णुता व आपसी भाईचारे की भावना से समाज को जोड़े रखना भी एक कड़ी चुनौती थी, जिनका सामना करते हुए नेहरू जी ने देश को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाया। उनकी बुनियाद से ही आज देश का विकास व उन्नति निरंतर जारी है। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती के उपलक्ष्य में शहर कांग्रेस कमेटी और सभी कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा उनका जन्म जयंती मनाई गई, जिसमें उन्होंने हमारे देश के लिए जो किया है ये सब पूरा भारत जानता है। क्योंकि हमारे देश में जब सुई नहीं बनती थी तब उन्होंने सुई से लेकर आज जो बिजली से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हवाई यात्रा के क्षेत्र में हो, चाहे रोड और बिजली, पानी, सड़क जो एक मूलभूत सुविधाएं होती थी उस समय, उसके लिए सबसे पहले उन्होंने प्रयास किया। और देश आज भी चाचा नेहरू को बड़े ही दिल से याद करते हैं, क्योंकि वो बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रिय थे। बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चों के कारण पूरे देश में आज 14 नवंबर के दिन एक
बाल दिवस के रूप में कांग्रेस और पूरा देश मनाता है और साथ ही चाचा नेहरू के नाम से पूरा देश उनको जानता है। कांग्रेस के वो हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री होने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए आज भी हमारे लिए उनके दिए हुए रास्ते पर बताए हुए हमारे कांग्रेस परिवार के लोग चल रहे हैं। मैं पुनः यहाँ से उनको नमन करता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जी को पूरी कांग्रेस की ओर से प्रणाम करता हूँ और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सिटी कोतवाली पुलिस ने 13 नवंबर को मोहन नगर के पास स्थित शराब भट्टी के पास से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 नग देसी पिस्टल व 3 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। ये आरोपी अवैध हथियार बेचकर लाभ अर्जित करना चाहते थे। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में आज पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी प्रदान की। ये कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 3 व्यक्ति हैं जो अवैध हथियार रखे हैं। इस सूचना पे, सटीक सूचना पे पुलिस ने कार्रवाई करके 3 व्यक्ति, जो एक फरदीन, एक अरमान और एक दुर्गेश, इन तीनों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 देशी पिस्टल, 3 जो जीवित कारतूस और इसके अलावा तीनों के मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इन आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है कि किस उद्देश्य से ये इन्होंने अवैध जो पिस्टल है वो रखी थी अपने पास, और इसमें और भी जो व्यक्ति शामिल होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस वारदात में पकड़े गए तीनों आरोपी पूर्व के अपराधी हैं। फरदीन पे कुल 13 मामले हैं, जिनमें लूट, हत्या का प्रयास, अपहरण, चोरी, मारपीट इत्यादि है। इसी प्रकार अरमान के भी 8 अपराध हैं, जिनमें चोरी, आर्म्स एक्ट, मारपीट है। और तीसरे आरोपी दुर्गेश पे भी कुल 4 अपराध पंजीबद्ध है। इनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की है, आगे विवेचना की जाएगी। 13 नवंबर को सिंगोड़ी चौकी अंतर्गत ग्राम गोलीढाना में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ। 2 परिवारों के बीच हुई इस मारपीट की घटना में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं एक ही परिवार के 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार खेत में पाइप डालने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद भड़का था, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं के तहत आरोपियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है व मामले की विवेचना की जा रही है। देखिए, कल दिनांक 13 जो नवंबर 2024 को चौकी सिंगोड़ी में जो ग्राम गोलीढाना के जो चौराहा है, वहाँ 2 पक्षों में विवाद की स्थिति बनी और एक मारपीट हुई। इस मारपीट के कारण एक जो व्यक्ति है लक्ष्मी चंद्रवंशी, जिनकी उम्र 60 वर्ष है, इनकी मारपीट के कारण आई चोटों से इनकी मृत्यु हुई है। इस पर पुलिस ने 7 आरोपियों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज किया है और 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो आरोपी पक्ष है उसमें भी कुछ चोट है, तो उनकी भी चोट के आधार पे एक्सरे वगैरह एडवाइस हुआ है। उनकी तरफ से भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें ट्रैक्टर में भी कुछ उनमें तोड़फोड़ हुई है, तो उसकी भी कार्रवाई की गई है। मूल जो इसमें विवाद ये सामने आया कि दोनों पक्षों की वहाँ आसपास में जमीन है और उसमें कुल 1.5 बीघा प्रति जमीन है, जो कोई हाकता नहीं था, और एक पक्ष द्वारा हाकने पर दूसरे पक्ष द्वारा उस पर अपना अधिकार बताने की बात पर विवाद हुआ। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर हत्या का धारा 307 का अपराध पंजीबद्ध करके और जो हत्या की धारा बढ़ाकर 7 जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण में लगातार विवेचना की जा रही है और उसमें कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 14 नवंबर को छिंदवाड़ा पुलिस ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर विशेष यातायात जांच अभियान चलाया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यातायात के नियमों के पालन को सुनिश्चित करना और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना था। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देश अनुसार सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम व यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के दिशा निर्देश पर उप पुलिस अधीक्षक यातायात रामेश्वर चौबे के नेतृत्व में विशेष यातायात जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गुरुवार को 2 पहिया व 4 पहिया वाहन चालकों के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर कुल 88 वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई कर 30,000 रुपये समन शुल्क राशि वसूल की गई। आज कार्रवाई हो रही है, क्या ये कार्रवाई रोज चल रही है?
ट्रैफिक पुलिस में। हाँ, आपने देखा होगा पिछले कुछ माह से शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार चालानी कार्रवाई, काली फिल्मों के खिलाफ कार्रवाई और जो अव्यवस्थित रूप से नो पार्किंग के वाहन खड़ा कर देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। नगर निगम द्वारा एक क्रेन यातायात पुलिस को मुहैया कराई गई है और नो पार्किंग के वाहन वो क्रेन के माध्यम से नगर पालिका उठवाती है और उसके जो नो पार्किंग के चालान है वो यातायात पुलिस करती है। जो टोइंग चार्ज है वो नगर पालिका के माध्यम से जमा होता है। ये कार्रवाई शहर में लगातार चल रही है। अभी सेंट्रल बैंक के पास, स्टेट बैंक के पास, परासिया रोड में, जिला अस्पताल के सामने जहाँ सबसे ज़्यादा समस्या आती है, बस स्टैंड में लोग नो पार्किंग वाहन खड़ा करके चले जाते हैं, वहाँ पे ये कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई सतत रूप से लगातार चल रही है। पूरी कार्रवाई हमारे पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री मनीष खत्री जी के निर्देशन पर चल रही है। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। बीती रात अमरवाड़ा के ग्राम तेंदनी माल में एक जंगली सुअर के हमले में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज हेतु अमरवाड़ा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वन विभाग के अंतर्गत ग्राम तेंदनी माल में सुबह के समय घर के बाहर रखे मक्के को देखने गई सुमंत्रा बाई को जंगली सुअर ने हमला कर घायल कर दिया। जब पड़ोसी सुमंत्रा बाई की मदद के लिए आए तो जंगली सुअर ने उन पर भी हमला बोल दिया, जिसमें एक अन्य व्यक्ति सुखदास भी घायल हुआ है। मौके पर परिजनों के द्वारा 108 एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को सिविल अस्पताल अमरवाड़ा में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। सूचना पाकर मौके पर वन विभाग के अधिकारी पहुंचे, जिन्होंने पंचनामा बनाकर आगे की कार्यवाही प्रारंभ की। कहाँ का मामला है? ग्राम तेंदनी माल का मामला है। सुबह 5:20 की बात है। जंगली सुअर आके मतलब मेरी पत्नी सुबह उठ के अपने मक्का डाला था आंगन पर, उसको देखने के लिए गई थी। उस समय जंगली सुअर आके मेरी पत्नी पर हमला किया और उसके बाद में मेरी गाड़ी TVS MP 28N 2348 गाड़ी नंबर उसको भी नुकसान पहुंचाई और मोहल्ला पड़ोस वाले ने उसमें जेवतों के भगाया। तो उसके बाद में पड़ोसी वाले जो भैया था, क्या नाम उनका? सुखदास वर्मा, उसको भी जंगली सुअर ने हमला पहुंचाई। और उसके बाद में फिर 108 को फोन लगाए उपचार के लिए अमरवाड़ा हॉस्पिटल लेके आए और यहाँ उपचार उनका चालू है। क्या नाम आपकी पत्नी का? मेरी पत्नी का नाम सुमंत्रा वर्मा है और मेरा नाम धनलाल पटेल तेंदनीमाल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकौशल नगर इकाई छिंदवाड़ा के द्वारा आज स्वतंत्रता संग्राम के जननायक शहीद शिरोमणि भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शासकीय PG कॉलेज छिंदवाड़ा के ऑडिटोरियम हॉल में संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महापौर विक्रम महाके व मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व न्यायाधीश प्रकाश भाऊ उइके उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष आनंद नेमा व नगर मंत्री सुश्री अनुष्का गुप्ता सहित विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी,
कार्यकर्ता व बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई जा रही है, जिनका योगदान समाज के लिए बहुत रहा है और सामाजिक जीवन में उन्होंने अपना काम किया है। पूरा जीवन उन्होंने अपना न्यौछावर किया है। समाज एवं जनजाति के लिए उन्होंने काम किया है एवं समरसता का परिचय उन्होंने दिया है। उनकी जयंती आज हम मना रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छिंदवाड़ा पीजी कॉलेज में आज उनकी जयंती मनाई गई। छिंदवाड़ा की बेटी खुशी विश्वकर्मा का राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में चयन होने पर शुभ चिंतकों ने उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें बधाई दी है। जिला एमेचर कुश्ती संघ के संरक्षक व मीडिया प्रभारी एडवोकेट देवेंद्र वर्मा ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि खेल एवं युवक कल्याण विभाग के माध्यम से जिला खेल अधिकारी रामराव नागले के मार्गदर्शन में छिंदवाड़ा की बेटी खुशी विश्वकर्मा पिता राम पहलवान, जो कि जिला एमेचर कुश्ती संघ छिंदवाड़ा की पहलवान है, उन्होंने बालाघाट में आयोजित संभाग स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में पीजी कॉलेज से 50 किलो भार वर्ग में प्रतिनिधित्व करते हुए कुश्ती में शानदार प्रदर्शन करके छिंदवाड़ा का नाम रोशन किया है। इनके कोच सोनू दुबे के मार्गदर्शन में साहू सर व अमरवाड़ा हर्रई स्कूल की शिक्षिका के साथ विभिन्न खेल खेलने 22 बच्चे गए थे, जिसमें खुशी भी कुश्ती खेलने गई थी। इनका राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता, जो कि रीवा में 18 से 20 नवंबर तक आयोजित होगी, उसमें चयन हुआ है। जिला एमेचर कुश्ती संघ व भारतीय शैली कुश्ती संघ छिंदवाड़ा के समस्त पदाधिकारी व पहलवानों ने शुभकामनाएं दी हैं। सागर 14 नवंबर को विद्याभूमि पब्लिक स्कूल में बाल दिवस के अवसर पर विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया की थीम पर आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि श्रीमती शालिनी विवेक बंटी साहू के द्वारा किया गया। विद्यालय में विज्ञान कला प्रदर्शनी सहित अन्य आयामों को प्रदर्शित करने वाली प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विद्यालय प्रशासिका डॉक्टर श्रीमती विजया यादव एवं प्राचार्य सहित चेयरमैन डॉक्टर शेषा यादव ने सभी छात्राओं को बधाई देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। Plate is open.
फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आज बाल दिवस है, चिल्ड्रंस डे है, तो सारे बच्चों को चिल्ड्रंस डे की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और जैसा कि हर साल हम लोग एक बाल मेले का आयोजन करते हैं, उसी तारतम्य में आज हम लोगों ने चिल्ड्रंस डे को इस रूप में बनाया है। विद्या भूमि का ये 25th ईयर है, हम लोग सिल्वर जुबली मनाने जा रहे हैं, तो बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के इस बाल मेले के आयोजन में हिस्सा लिया है। बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर अपनी कलाकृति, अपना आर्ट प्रेजेंट किया है और हम लोगों ने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स रखे हैं जिसमें डिवाइन कैरेक्टर्स हैं, स्टेट वाइज वेयर हैं, और जैसे एक स्पेशल चीज़ है हमारी बिजना, जिसे हम हिंदी में हमारे यहाँ की भाषा में फैन को बिजना बोलते हैं, वो डेकोरेशन है, तुलसी डेकोरेशन है, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं। तो सारे बच्चों ने आज उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मैं पुनः बच्चों को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और आज हमने चीफ गेस्ट के रूप में हमारी मैडम श्रीमती शालिनी साहू जी को बुलाया है, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों का यहाँ आकर ब्लेसिंग्स दी। थैंक यू। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ जिस तरह बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर कलाकृति बनाई है, इससे हमें भी कुछ सीखने मिलता है कि घर में बहुत सारी चीज़ों का हम उपयोग कैसे कर सके। जैसे मैम ने बताया कि बिजना अब आज के ज़माने में बिजना तो कहीं यूज़ होता नहीं, पर बच्चों ने आज जो बिजना बनाए हैं, मतलब पंखा जिससे पहले हवा की जाती थी, आज उनको डेकोरेशन देखा, बहुत अच्छा लगा। और इससे बच्चों को ये पता चलता है कि इसका उपयोग हम पहले जमाने में करते थे। और बहुत सारी ऐसी कलाकृतियां हैं जिससे आज मैं उसको देख के कुछ सीख के जा रही हूँ। इसके लिए धन्यवाद। गुरुवार को गुलाबरा स्थित वर्धमान रेसिडेंसी में 5वीं मंजिल पर सुरक्षा के लिए लगाई गई जाली में एक उल्लू बुरी तरह फंस गया, जिसकी अहिंसा प्रेमियों ने जान बचाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुलाबरा स्थित वर्धमान रेसिडेंसी की 5वीं मंजिल पर रात में एक उल्लू फंस गया था। सुबह जैसे ही मकान मालिक प्रभात अग्रवाल ने गैलरी का दरवाजा खोला तो उनकी नज़र जाली में फंसे उल्लू पर पड़ी। इसकी सूचना उन्होंने अहिंसा प्रेमी दीपक राज जैन को दी, जिस पर दीपक राज जैन सर्पमित्र हेमंत गोदरे के साथ वर्धमान रेसिडेंसी पहुंचे और कुशलतापूर्वक उल्लू का रेस्क्यू किया गया। वो समझ गया, वो समझ गया। भगवान जी की जय। अभी हम इसको ना बढ़िया देखो, अभी नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम। ये सब नहीं करते बेचारे। क्या नहीं, जालियां हर बड़ी बिल्डिंग पे लगी है, आपने अपनी सुरक्षा के लिए लगाया, उसको नहीं मालूम कि मैं फंस जाऊंगा इससे। और ये जो हमारा हेमंत भाई है ना, इस पे गर्व है हमको, मतलब हमको भी है, हम आपको प्रणाम करते हैं। क्या है, कोबरा ये रेस्क्यू करते हैं। मैं नमोकार मंत्र सुना। नमस्कार दोस्तों, अष्टानी का महापर्व चल रहा है, हमने 11 मनाए हैं और छिंदवाड़ा के ही हमारे गुलाबरा स्थित वर्धमान सिटी है, जहाँ पर हमारे बस वर्धमान रेसिडेंट अंशुल जी, अक्षित जी गोयल ने इन्होंने बनाया। बहुत सुंदर आवास है और सुंदर हमारे लिए है, लेकिन कुछ चीजें हम कबूतर घर में ना आ जाए उसके लिए जाली लगाते हैं। ऐसी ही वाकया इसके 5वें फ्लोर पर हुआ। हमारे आदरणीय प्रभात अग्रवाल जी के घर पे अमन भाई ने फोन किया, प्रिया ने, कि हमारे एक उल्लू फंसा हुआ है। तो हमारे सर्वमित्र हेमंत भाई जी प्रयाग में बहुत काम करते हैं। हमें सौभाग्य मिला कि मंदिर से विधान के बाद यहाँ आने का अवसर मिला और बहुत ही कुशलता पूर्वक हमने इस उल्लू को रेस्क्यू किया। सिर्फ निवेदन इतना है दोस्तों, अहिंसा परमो धर्म और सर्वोदय अहिंसा को अपनाइए। छिंदवाड़ा जिले में ऐसे कोई जीव आपको मिलते हैं, सर्प हो, ये है और अन्य जीव भी जो ग्रसित है, कहीं फंसे हैं, तो हमें सूचना दीजिए। मेरे छोटे भाई हेमंत को सूचना दीजिए, हम सब मिलके इनका जीवन दान देंगे। और इनको पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। ऐसे हेमंत भाई का हम अग्रवाल परिवार की ओर से और सर्वोदय अहिंसा की ओर से बहुत बहुत आभार मानते हैं। उन्हें आपसे निवेदन है कि कोई भी जीव जंतु को तंगाए ना, अगर आपके बस में नहीं है तो हमें सूचना दें, हम कोशिश करेंगे उनके जीवन दान देके उसे साकुशल जंगल में छोड़ देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर आज खिरकापुरा स्थित भगवान दत्तात्रेय मंदिर में महिलाओं के द्वारा विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय महिलाएं शामिल हुई। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। ऑपरेशन प्रहार अंतर्गत सिटी कोतवाली पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 6 तस्करों को गिरफ्तार कर जब्त किया 44 किलो 100 ग्राम गांजा। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर कांग्रेस भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। कांग्रेस जन ने नेहरू जी को याद कर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। सिटी कोतवाली पुलिस ने मोहन नगर शराब भट्टी के पास से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर बरामद की 2 नग देसी पिस्टल व कारतूस। बिक्री के लिए घूम रहे थे आरोपी। और सिंगोड़ी चौकी अंतर्गत ग्राम गौलीढाना में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। एक बुजुर्ग की हुई मौत। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।